गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपका बसंत का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। कौन सा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ? रक्त और हमारा शरीर। और जो एक लेख है और इसके लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। और रक्त, जैसा कि आपको इसके पाठ से ही नाम से ही विदित है कि रक्त और हमारा शरीर। हमारा शरीर का मतलब हर बंदे का अपना अपना जैसे शरीर, हमारी बॉडी और इसमें बहने वाले रक्त। रक्त का मतलब खून में इस बात की चर्चा की गई है। तो इसमें बेटा मैं आपको इसका मुख्य जो है संक्षेप में ये लेसन जो है समझाऊंगी और आप अपने पाठ में से भी पुस्तक में से पढ़ लेना। और इससे पहले आपका एक पाठ है जो है मिठाई वाला, वो हम आपके सिलेबस में नहीं ले रहे क्योंकि आपका सिलेबस फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। थोड़ा हमने उस पाठ को काट दिया है। तो अब जो है नेक्स्ट चैप्टर रक्त और हमारा शरीर। इसमें क्या है कि अनिल नाम का एक लड़का है और उसकी जो है छोटी बहन है दिव्या। तो वो जो है एक दिन जो है उसको बहुत थकान महसूस होती है, उसे कमजोरी महसूस होती है। तो वो सोचता है कि अपनी बहन को दिखाने के लिए वो हॉस्पिटल में लेके जाता है, जहाँ पर जो है उसकी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी उसे दिखाई देती हैं। तो डॉक्टर दीदी जो है उसे क्या कहती हैं कि उसको देखकर जो है कहती हैं कि पहले तुम इसका रक्त जांच कराओ, मतलब ब्लड टेस्ट करने के लिए सैंपल उसका मांगती हैं। तो जो है वो सैंपल उसका ले लेती हैं ब्लड का। और उसके बाद जो है उसे दूसरे दिन बुलाती हैं। दूसरे दिन जब उस वहाँ जाता है तो बताती हैं कि जो है दिव्या को रक्त की कमी है, मतलब अनीमिया है। अनीमिया नामक बीमारी है। अनीमिया क्या होता है? खून की कमी। तो वो पूछता है कि दीदी ये अनीमिया क्या होता है? तो बोलती है कि हमारे शरीर में बहुत सारा जो है क्या है, हमारे शरीर में 5 लीटर के करीब रक्त होता है। और ये रक्त में कुछ लाल कण, कुछ सफ़ेद कण, जैसे मैंने आपको दिखाया बेटा यहाँ पर हमारा रक्त कण। हमारे शरीर में कई तरह के कण होते हैं, लाल कण, सफ़ेद कण और बिंबाणु, जो हमारे प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो जो है वो बोलती है जब हमारे शरीर में लाल कणों की कमी हो जाती है, खून की कमी होती है, तो जो है हमें अनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। और तो वो पूछता है कि तो दीदी ये क्यों हो जाती है रक्त की कमी? तो बोलती है या तो इसके 2 कारण हैं, मुख्य कारण है। एक तो अनीमिया पौष्टिक आहार ना लेने के कारण, और दूसरा जो है हमारा जो है कई बार पेट में अच्छा भोजन करते हुए भी क्या होता है, हमारे पेट में कीड़े होते हैं जो हमारा जो है जो भी भोजन करते हैं उसके हमारे शरीर पर लगने नहीं देते। तो ये 2 मुख्य कारण होते हैं हमारे शरीर में रक्त की कमी के। तो वो बताती हैं कि इसके लिए जो हमें वो बोलता है कि अब क्या करना चाहिए। तो वो बोलती है जो है तुम्हें जो है इसको जो है संतुलित आहार जो है, जिसमें जो है संतुलित आहार का मतलब है जिसमें हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे, मीट आदि जो है अंकुरित दालें सब शामिल हो, उस तरह का भोजन जो है हमें करना चाहिए। हरी सब्जियां जैसे हमको जो है आयरन की कमी को दूर करती हैं, तो ज़्यादातर हमें अपने भोजन में क्या लेना चाहिए? हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो उसके बाद जो है वो बताती हैं। तो वो जो है सूक्ष्मदर्शी जो है ये एक जो है यंत्र होता है जिससे स्लाइड से जो है रक्त की जांच की जाती है, और इससे वो रक्त की जांच करके जो है उन्हें बताती हैं कि इस तरह से इसको एनीमिया नामक जो है लाल रक्त कणों की कमी है। और उसके बाद जो है तो बोलता है कि इसके हमारे जो है कई तरह के जैसे ये कण हैं, तो वो कहता है ये कण जो है क्या क्या का रक्त का जो लाल रक्त कण है वो हमारे शरीर में क्या करते हैं? ऑक्सीजन पहुंचाने का, पूरा बॉडी में हर भाग में, मतलब आपकी उंगली से लेकर सिर तक जो है वो ऑक्सीजन जो है को हमारे शरीर में जो है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो जो है ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। और सफेद कण क्या करते हैं? हमारे शरीर में अगर कोई भी बाहर से रोग जो है अगर आक्रमण करता है, धावा हमारे शरीर पर बोलता है, छोटी मोटी जो भी बीमारी है उसको हमारे शरीर में अंदर आने नहीं देते। और इसी तरह से जो है बिंबाणु, प्लेटलेट जो है वो क्या करते हैं? रक्त को जमाने का काम करते हैं। अगर हमारे जो है बीमाणु या प्लेटलेट जो है शरीर में कम हो जाए, तो अगर हमें जरा सी भी चोट लग जाए
तो वो थक्का नहीं जमने देंगे और वो शरीर में से रक्त जो है बहता रहेगा। और अगर इस तरह आपने देखा कई बार एक्सीडेंट हो जाता है जिनकी जो है ब्लड जो है, कई बार छोटी सी चोट पे तो हमें जल्दी से जो है घर में ही हम पट्टी वगैरह बांध लेते हैं, अगर ज़्यादा रक्त बहने लगे तो हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और कई लोगों के जो है प्लेटलेट की भी कमी हो जाती है, तो वो रक्त को जो है जमने नहीं देते और इसलिए जो है कई तरह के दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो हमें जो है हमारे शरीर में इस चीज़ की कमी ना हो, तो हमें क्या ध्यान रखना है, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। और दूसरी जो है, ये तो हो गया कि अनीमिया के लिए आपने, लेकिन अनीमिया का दूसरा कारण बेटा क्या होता है, गंदगी। तो हमें जो है हमेशा स्वच्छ भोजन खाना चाहिए और हमें खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए, हाथ धो लेने चाहिए, जिससे जो है कि जो है हाथों के साथ जो है कीटाणु जो जीवाणु जो हमारे शरीर में अंदर ना जाए। और हमेशा जो है कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो भूमि पर भी होते हैं, जैसे हमें नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। और शौचालय जाने के लिए हमें जो है शौच के लिए शौचालय का ही में ही जाना चाहिए। और कभी भी जैसे बाहर खेतों में लोग बैठते थे पुराने जमाने, तो हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए और ना ही नंगे पैरों घूमना चाहिए, जिससे नहीं तो वो जो है गंदगी जो है हमारे पैरों के साथ जो है पैरों से लगकर पूरे शरीर या अंदर स्किन त्वचा में पहुंच जाती है, जिससे जो है हमें जो है अनीमिया, खून की कमी, क्योंकि वो कीड़े जो है हमारे पेट में चले जाएंगे किसी ना किसी तरह, और फिर जो है हमारे शरीर को वो हमारे भोजन जो भी हम खाएंगे वो लगने नहीं देंगे। तो इस तरह से तो वो क्या बताती है कि इसको अनीमिया की बीमारी है, खून की कमी है जो है, और जो है पौष्टिक आहार ना लेने के कारण भी हो सकता है, और या पेट में कीड़े होने के कारण भी हो सकता है। पेट में कीड़े क्या होते हैं, गंदगी के कारण होते हैं। या हमें हमेशा स्वच्छ हाथों से स्वच्छ भोजन, बाहर का नहीं खाना चाहिए और नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, और हमेशा स्वच्छ जल ही पीना चाहिए। स्वच्छ भोजन और स्वच्छ जल। अगर हम पानी भी गंदा पिएंगे, पानी हमेशा उबाल के पीना चाहिए। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो क्या हो जाएगा, उससे भी कई तरह के बीमारियां हमारे शरीर में आ जाएंगी। और उसके बाद जो है कहती हैं, तो वो कहती जो है हमारा जो है ये शरीर जो है हर समय जब हम आहार लेते हैं, ये हमें कच्चा माल जो है हमारे शरीर में रॉ मटेरियल पहुंचता है, और उसके बाद जो है हमारी जो है मांसपेशियों के नीचे जो है मज्जा में जो है हर समय जो है फैक्ट्री की तरह ये कण जो है अपना काम करते रहते हैं, और जो है हर समय हमारे शरीर में जो है कण, लाल कण बनते रहते हैं, और 4 महीने के अंदर अंदर पुराने लाल कण जो है खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसकी जगह नए कण जो है अपनी जगह ले लेते हैं। तो इसलिए जो है वो दूसरे के बाद बताती है कि अगर हमें ज़्यादा ही रक्त की कमी हो जाती है, तो कई बार जो है जैसे एक्सीडेंट होने के बाद जो है कई लोगों को ब्लड चढ़ाया जाता है। तो वो कहती है कि अनिल पूछता है कि दीदी तो क्या किसी का भी रक्त किसी को भी चढ़ाया जा सकता है? कि नहीं, किसी का रक्त किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता। हमेशा जो है हर व्यक्ति का अपना अपना रक्त समूह होता है, उसी का जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप। तो इसी तरह से जिसका जो ग्रुप होता है, समूह रक्त समूह होता है, उसकी जांच करके उसको जो है वो रक्त चढ़ाया जाता है। और इसके लिए उसने पूछा फिर दीदी ये रक्त हम कहाँ से ले सकते हैं? तो उसने कहा कि ये रक्त जो है हमें या तो उसका कोई रिश्तेदार दे सकता है, या फिर जो है अगर उस समय वो उपलब्ध नहीं है तो हम जो है रक्त बैंक, जैसे कि आपके सामने जो है हम अपना पैसा जमा कराते हैं, बैंकों में जमा कराते हैं, लेकिन जो है अब ये रक्त बैंक भी होते हैं जहां पर रक्त उपलब्ध होता है। हर समूह का रक्त वहां पे संभाल के रखा जाता है, और वहां से रक्त जो है समय पड़ने पर रक्त ले लिया जाता है, और इसको जो है बहुत हिफाजत से रखते हैं वो लोग, और बहुत जांच के बाद जो है वो रक्त जो है किसी को दिया जाता है। और इस तरह से हम रक्त जो है बैंकों से, वो इसे भी रक्त बैंक कहते हैं, रक्त बैंकों से समय पड़ने पर वो रक्त ले सकते हैं। लेकिन वो दीदी कहती है लेकिन जो है इसके लिए जो है हर व्यक्ति को समय समय पर जो है रक्त दान करते रहना चाहिए। अगर हम रक्त नहीं दान करेंगे तो वो बैंक में रक्त कहाँ से पहुंचेगा, कहाँ से मिलेगा? इसलिए जो है, तो उसने कहा क्या दीदी मैं भी रक्त दे सकता हूँ? नहीं,
अभी आप लोग जो है बहुत छोटे हैं, इसलिए आप जो है रक्तदान नहीं कर सकते। रक्तदान जो है कौन कर सकता है? 18 साल के बाद जो है आप जो है रक्तदान कर सकते हैं। और उसके लिए भी आपका जो है हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कण जो है 12-11 से ऊपर होने चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति ही वो रक्तदान कर सकता है, बीमार व्यक्ति वो रक्तदान नहीं कर सकता। इसलिए जो है हमें स्वस्थ रहना है, जिससे हमें जो है कोई भी ऐसी बीमारी ना हो जिससे हमें क्या करना पड़े, हमें किसी से रक्त लेना पड़े या हम कोई ऐसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाए। और हमारे शरीर में दीदी बताती हैं कि 5 लीटर जो है कितना होता है, 5 लीटर के करीब जो है रक्त होता है और हर समय जो है रक्त बनता रहता है। और इसलिए जो है अगर एक स्वस्थ व्यक्ति जो है एक समय पर 300 कितना है, 300 मिलीलीटर कितना दे सकता है, 300 ml जो है वो छोटी थैली आपने देखी होगी, वो जो है एक बैग होते छोटे छोटे, उनमें जो है रक्त ले लिया जाता है। 300 ml जो है वो रक्तदान कर सकते हैं। और उसको रक्तदान करने के बाद कोई वीकनेस महसूस नहीं होती है, कमजोरी महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो थोड़े दिनों के बाद ही हमारे खाना अच्छा भोजन करने के बाद हम जो है उस जो है वो रक्त हमारे शरीर में उतना ही बनता रहता है और ये हमारे शरीर में नया रक्त बनता रहता है, तो वो ज्यादा बढ़िया है। इसलिए जो है हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। तो बच्चों ये लेसन आपको समझ में आ गया कि ये जो है दिव्या को कौन सी बीमारी थी, अनीमिया की बीमारी थी, जिससे जो है दीदी उसे जो है कहती हैं कि जो है हमारे शरीर में कई तरह के कण होते हैं, लाल कण, सफेद कण और बिंबाणु। तो लाल कण हमारे शरीर में क्या करते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं, और सफेद कण क्या करते हैं, हमारी जो है बीमारियों से, और ये हमारे जैसे दुश्मन हमारी बॉर्डर पे दुश्मन को बचाने के लिए हमारे वीर सैनिक लड़ते हैं, उसी तरह से इन्हें जो है हमारे इस पाठ में वीर सैनिक कहा गया है, क्योंकि ये बीमारियों से, रोगों से लड़ने से हमें शक्ति देते हैं। और जो है बिंबाणु क्या होते हैं, जो है बिंबाणु होते हैं प्लेटलेट, जो क्या करते हैं, रक्त को जमाने में जो है हमें जो है सहायता करते हैं। अगर कहीं पे जो है रक्त जो है निकलने लगता है तो थोड़ी देर बाद वहां पे एक जाला सा बन जाता है और जल्दी से रक्त बंद हो जाता है। और इस तरह से हमें जो है पौष्टिक आहार लेना चाहिए, गंदगी से जो है गंदा भोजन नहीं करना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। और जो है हमें जो है अगर हमें समय जब हम बड़े हो जाएंगे या हम जैसे इसे, तो जो है हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। रक्तदान एक महादान होता है जो किसी की भी जिंदगी बचा सकता है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन। और इसके बाद जो है आप इस पाठ को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पाठ जो है मैं यहाँ पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी, तो फिर काफी, इसलिए मैंने उसका सार आपको बताया है। अब जो है मैं आपको इसकी होमवर्क में वर्ड मीनिंग्स दूंगी। थैंक यू चिल्ड्रन।